हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पे कोई नई वीडियो नहीं आई है और हम ये नई वीडियो क्यों नहीं डाल पाए, इसका मैं आज आपको कारण बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी दो डॉटर्स हैं, ये दिया है और ये आशु है। आशु सास का रोल प्ले करती है चैनल पे और दिया जो है वो बहू का रोल अदा करती है चैनल पे। कुछ महीनों पहले जनवरी में दिया की तबीयत ठीक नहीं थी, दिया बीमार हो गई थी और हमको लगा कि ऐसे ही कोई वायरल सी चीज़ होगी, जल्दी ठीक हो जाएगी दवाई से। लेकिन काफ़ी दिन बीमार रहने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई, तो इसलिए हमने उसको हॉस्पिटल में चेकअप करने के लिए हम ले गए उसको। और डॉक्टर ने कहा कि इसकी ब्लड टेस्ट करवानी पड़ेगी। जब ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे कैबिन में बुलाया शाम को और डॉक्टर ने कहा कि उनका चेहरा बिल्कुल सीरियस था, तो मुझे पहले ही लगा था कि शायद कोई सीरियस मामला हो सकता है। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना सीरियस मामला होगा ये, तो मैंने अंदाज़ा नहीं किया था उस वक्त। तो क्योंकि दिया की तबीयत धीरे धीरे ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे अंदाज़ा था कि शायद कोई सीरियस बात होगी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इसे तुरंत पीजीआई में ले जाइए, इमरजेंसी में। आप बिल्कुल वक्त ज़ाया मत कीजिए, इसको आप तुरंत ही पीजीआई में ले जाइए। तो तब मुझे पता लगा कि पीजीआई जाना है मतलब कोई सीरियस बात है। तो मैं दिया को लेके घर आया और रात को हमने देखा कि बहुत रात हो गई है, बहुत लेट हो गया है और दिया की तबीयत भी ऐसी थी नहीं कि वो रात को ट्रैवल कर पाए। तो इसीलिए हमने सुबह जाने का फ़ैसला किया चंडीगढ़। और सुबह हम चंडीगढ़ के लिए निकले। जब हम सुबह निकले तो दिया की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो बैरली चल पा रही थी। उसको चलने की भी ज़्यादा, चल के वो थक जाती थी, बैठ जाती थी, काफ़ी उसकी हालत बुरी थी। तो फिर भी हम चंडीगढ़ जैसे तैसे पहुंच गए। और जब हम पीजीआई गए, पीजीआई में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ और ओपीडी में हमें चेक करने के लिए भेजा गया। जब दिया का नंबर आया, दिया को काफ़ी देर थोड़ा रुकना पड़ा वहाँ पे, क्योंकि पीजीआई में वैसे ही भीड़ होती है। तो कुछ 1 डेढ़ घंटे के बाद जब दिया का नंबर आया तो डॉक्टर ने जब उसको चेक किया तो उनको पता लगा कि उसकी स्प्लीन जो है, जिसे तिल्ली कहते हैं, वो 10 सेंटीमीटर्स और लंबी हो गई है। और इसी की वजह से डॉक्टर ने बताया कि जो हमने कंप्लेन की थी, वो कंप्लेन करती थी कि उसको भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाती थी। तो इसी की वजह से उसका पेट हमेशा भरा भरा सा रहता था, क्योंकि उसकी स्प्लीन डायलेट हो गई थी और उसे भूख नहीं लगती थी। तो इसकी वजह से वो खाना नहीं खाती थी और काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तो डॉक्टर्स ने इमीडिएटली उसको इमरजेंसी में भर्ती करने के लिए हमें कहा, इमरजेंसी में एडमिट करने के लिए कहा। उन्होंने पेपर्स बनाए उसके और दिया को तुरंत ही इमरजेंसी में एडमिट किया गया। और इमीडिएटली उसकी सारी टेस्ट शुरू हो गई। कई ब्लड टेस्ट की गई, बाकी और भी टेस्ट उन्होंने काफ़ी किए। और 3 एक दिन हो गए वो टेस्ट के लिए। और 3 दिनों के बाद उस सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स देख के डॉक्टर ने कहा कि और एक टेस्ट करवानी पड़ेगी, बोन मैरो की। तो जब मैंने सुना कि बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो हम जानते हैं कि जब बोन मैरो की टेस्ट होती है तो किसी सीरियस वजह से ही होती है। तो मैं भी तब बहुत डर गया। मेरी दिया की मम्मी भी वहाँ तब तक पहुँच गई थी, वो भी तीन एक दिन से इमरजेंसी में मेरे साथ ही थी। और हम रात को ना सो पाते थे, बस डर डर लगा रहता था कि ये बच पाएगी हमारी बेटी या नहीं बच पाएगी, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। और हमें तब तक ये पता नहीं था कि उसको हुआ क्या है। तब तक डॉक्टर ने कोई डायग्नोसिस नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि जब हम श्योर होंगे तब आपको बताएंगे कि क्या हुआ है इसको। तो उन्होंने जब बोन मैरो का टेस्ट हमें बताया, तो उसका बोन मैरो का टेस्ट हुआ। बोन मैरो का टेस्ट भी बहुत मुश्किल होता है, मोटी मोटी सुइयाँ होती है। बोन मैरो का टेस्ट वो होता है कि आपकी जो कमर में हड्डी होती है उसमें वो लंबी सी सुई, जो मोटी सी, वो इंसर्ट करके बोन मैरो, जो बोन में खून होता है हमारे, जिसे मैरो कहते हैं, उसको वो निकाल के उसकी टेस्ट करते हैं। और जब उन्होंने बोन मैरो की टेस्ट की तो उस टेस्ट का रिज़ल्ट को आने को हफ़्ता लगता है। तो हफ़्ते भर तक हमें वेट करना पड़ा। और हफ़्ते भर बाद जब उसकी उस टेस्ट की रिपोर्ट आई, तब डॉक्टरों ने जो हमें बताया वो सुन के हमारे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। डॉक्टर ने बताया कि बोन मैरो के टेस्ट के मुताबिक दिया को ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर, सीएमएल कहते हैं उसको, क्रॉनिक माइलर ल्यूकेमिया। ये सुनते ही हमारे पूरी ज़िंदगी जैसे बिखर गई थी कि हमारी बेटी इतनी छोटी सी, इसको इस तरह का
भयानक रोग होना और कैंसर, जो हर एक इंसान के दिमाग में एक डर बैठा होता कि कैंसर मतलब मौत है, मौत है, मौत है। तो इस तरह से हम बहुत डर गए थे। मैं और उसकी मम्मी तो पूरी टूट गई थी, रोने लगी। और मुझे भी बहुत हौसला नहीं था मेरा, लेकिन मुझे पता था कि मुझे हौसला रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं टूट गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। तो इसीलिए हमने परमेश्वर पे भरोसा रख के हमने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, कोई बात नहीं। और दिया को फिर इमीडिएटली डॉक्टर्स ने उसकी ट्रीटमेंट शुरू की। उसको उसको घर भेजा गया तब ट्रीटमेंट के जब उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई तो उसको इमेटिनिब टैबलेट्स की ट्रीटमेंट शुरू की। इमेटिनिब टैबलेट्स 400 mg वो होती है जो कैंसर पेशेंट्स को देते हैं, जो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के पेशेंट्स होते हैं, उनको ये टैबलेट दी जाती है। और ये टैबलेट जैसे कीमोथेरेपी होती है, इट्स अ कीमोथेरेपी इन अ टैबलेट। जैसे कीमोथेरेपी पहले होती थी, तो अब कीमोथेरेपी होती नहीं है। ये टैबलेट्स हैं, ये दवाइयाँ हैं जो कीमोथेरेपी की तरह ही होती है, और वो खानी पड़ती है। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है वो दवाइयाँ। जब दिया ने वो शुरू की खाने के लिए, तो पहले दिन जब उसने खाई थी, जब हम पीजीआई हॉस्पिटल में ही थे, तो उसे तुरंत वॉमिट हो गई थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि अब ये घर जा सकती है और घर में इसको दवाई शुरू रखनी है। डेली एक टैबलेट उसको खानी पड़ेगी। और उसका हर वीक हमने सीबीसी रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट जो होती है वो हॉस्पिटल को देनी होगी। डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन थे हमें। और अगर कोई भी उसको तकलीफ होती है, कोई भी और तकलीफ होने लगी, तो इमीडिएटली तुरंत पीजीआई में ले आना है। तो क्योंकि ये ट्रीटमेंट जब शुरू हुई तो हॉस्पिटल में रखने का कोई उसका कोई सेंस नहीं होता, इसीलिए वो पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को घर भेजते हैं अनलेस एंड अनटिल इट्स अ वेरी सीरियस केस, 4th स्टेज या 3rd स्टेज हो। लेकिन फॉर्चुनेटली दिया कि जो कैंसर की जो डायग्नोसिस था वो काफ़ी जल्दी हो गया था, इसीलिए वो 2nd स्टेज में थी। तो वो काफ़ी हद तक डॉक्टर कह रहे थे कि वो ठीक हो जाएगी, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं उसकी बीमारी को। तो इसीलिए उन्होंने उसे घर जाने का उसको घर जाने की परमिशन दे दी थी। हम जब उसको घर ले आए, उसकी ट्रीटमेंट वो घर पे करने लगी, इसकी दवाइयाँ घर पे लेने लगी, तो उसको काफ़ी तकलीफ होती थी, उसको बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। उसका पेट दर्द रहता था, उल्टियाँ होती थी, सर दर्द हो जाता था, कभी कभी उसको चक्कर से आते थे। तो काफ़ी दिन लगे उसके बॉडी को एडजस्ट होने के लिए, दवाई को। और जब वो दवाई को एडजस्ट हो गई थी बॉडी, तब उसे उसके बाद पता लगा कि उसके बाल झड़ने लगे हैं, क्योंकि जो दवाई है वो कीमोथेरेपी में हमेशा बाल झड़ते हैं। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा, जब कीमोथेरेपी होती है कैंसर की तो बाल झड़ जाते हैं। तो ये भी एक टाइप की कीमोथेरेपी थी, तो इसीलिए उसके बाल झड़ना शुरू हुए थे थोड़े थोड़े, और बाल कम काफ़ी हो गए थे उसके। और उसको तकलीफ काफ़ी होती थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके हमेशा अपना जो दवाई का डोज है कभी उसने मिस नहीं किया बच्ची ने, और वो रोज़ रेगुलरली खाती थी दवाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने तब तक उसको बताया ही नहीं था कि उसको बीमारी क्या है। वो बार बार पूछती थी पापा मुझे क्या है, क्योंकि उसको एक अंदाज़ा हुआ था कि मैं काफ़ी दिन हॉस्पिटल में थी, मैं इमरजेंसी में एडमिट थी, मेरी ट्रीटमेंट बहुत बहुत हुई है, बहुत से टेस्ट हुए हैं, मुझे खून दिया गया, क्योंकि ब्लड भी उसको 3 बॉटल ब्लड भी चढ़ा था। तो उसको पता था कि मुझे कुछ बीमारी है जो सीरियस है, हो सकती है। और ये उसको शक था, तो वो बार बार पूछती थी पापा मुझे क्या बीमारी है, बताओ बताओ। तो मैं कहता था कुछ नहीं बेटा, तेरे ब्लड में कुछ इन्फेक्शन है और सब ठीक हो जाएगा। तो एक दिन उसने मुझे मेरे हाथ पकड़ के मुझे बिठाया और कहा पापा एक बात बताओ, आपको लगता है कि मैं हिम्मत वाली नहीं हूँ? तो मैंने कहा बेटा तू तो बहुत हिम्मत वाली है। तो उसने कहा तो पापा मुझे आप सच सच बताओ मुझे क्या बीमारी है, क्योंकि मैं जो भी न्यूज़ है मैं झेल लूँगी, मैं डरूँगी नहीं, आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं बहादुर बेटी हूँ आपकी। तो तब मैंने सोचा कि इसको इससे छुपा के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वक्त जैसे ही जाएगा इसको पता ही लगेगा कि एक ना एक दिन की इसको बीमारी क्या है। हम ज़्यादा दिन उससे छुपा नहीं सकते थे, इसलिए मैंने वो रिस्क लिया और उसको हिम्मत करके बता दिया। मैंने उसको बताया कि बेटा तुझे ल्यूकेमिया है, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं। और जब वो उसने सुना तो उसका थोड़ा मुंह कर गया था। नेचुरली बच्ची है, उसको पता है कि कैंसर बीमारी क्या होती है, तो उसका मुंह थोड़ा उतर गया, लेकिन फिर भी ऐसी डरी नहीं जैसे मैं सोचा था कि वो डर जाएगी। तो फिर भी उसने जब ये सुना तो मैंने उसको कहा कि बेटा सब कुछ ठीक है, तेरी ट्रीटमेंट अच्छी चल रही है, अब तेरी ट्रीटमेंट चल रही है, डॉक्टर ने ये एश्योरेंस दिया है कि तुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तो तेरे लाइफ बचाने की सारी कोशिशें डॉक्टर करेंगे और तुझे कुछ नहीं होगा, ये डॉक्टर ने एश्योरेंस दिया हुआ है।
और वो सरप्राइजिंगली दिया ने ये बहुत बहुत इजीली लिया, उसको डर नहीं लगा। उसने मुझसे ये कहा कि पापा मैं नहीं डरी हूँ, कुछ नहीं होगा, मुझे पता है हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो मुझे हमेशा प्रोटेक्टेड रखेगा। तो ये सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा, दिलासा मिला मुझे। और उसकी अभी कंडीशन ये है कि जनवरी फरवरी से उसकी दवाइयाँ शुरू हैं और वो रेगुलरली इमेटिनिब 400 mg टैबलेट लेती है। हर महीने हमको पीजीआई उसको चेक करवाने के लिए लेके जाना पड़ता है और हर हफ्ते हमको उसकी ब्लड टेस्ट करवानी पड़ती है, सीबीसी, ये देखने के लिए कि क्या कैंसर और ज़्यादा फैला तो नहीं है, या दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही है, असर कर रही है या नहीं कर रही है। और अभी 3 महीने के बाद उसकी एक टेस्ट हुई है पिछले महीने, जिसको BCR ABL कहते हैं। ये टेस्ट भी बोन मैरो जैसी होती है, सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि इस वक्त बोन मैरो से खून नहीं लेते नॉर्मली, जैसे हमारे ब्लड टेस्ट में लेते हैं वैसे खून लेके। वो एक एडवांस टेस्ट होती है BCR ABL, जिसमें उनको पता लगता है कि जो BCR ABL क्रोमोसोम होता है कैंसर का, वो फैला है या नहीं, या दबा हुआ है, अभी तक दवाई ने उसको दबा के रखा है, क्योंकि इसकी क्योर कोई नहीं है, इसको सिर्फ दबा के रख सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलती है, मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती है। कोई कोई केसेस में बहुत ऐसे होता है कि दवाई काम कर जाती है और पूरी जो BCR ABL क्रोमोसोम है वो ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब ब्लड कैंसर ही ख़त्म हो जाता है। और तब डॉक्टर्स रिस्क लेते हैं दवाई बंद करने की, और फिर वो मॉनिटर करते हैं कि कितने दिन पेशेंट ठीक रहता है। अगर उनको लगा कि पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है, दवाई की ज़रूरत नहीं, तब वो दवाई बंद होती है। लेकिन काफ़ी रेयर केसेस में ऐसे होता है, लेकिन होता है। तो अब दिया की कंडीशन ये है कि वो दवाइयाँ रेगुलरली ले रही है। उसके जो BCR ABL की टेस्ट हुई वो बहुत अच्छा रिपोर्ट आया। उसका जो थ्रेशोल्ड होता है 10 का, उससे भी नीचे वो है 7.5 का, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और अभी फ़िलहाल वो तंदुरुस्त है, उसको भूख लगती है, खाना ठीक से खाती है, वो अपनी रेगुलर लाइफ जी रही है, स्कूल जाती है। उसकी अभी फर्स्ट टर्म की टेस्ट हुई है, अभी छुट्टियां चल रही हैं उनकी सबकी, बच्चों की। तो अभी वो छुट्टियां एंजॉय कर रही है। और आप सबकी दुआ उसको लगे, इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा उसको अपनी प्रेयर में याद रखना, बच्ची को, और उसकी जो हेल्थ है उसके लिए प्रार्थना करना। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप माँ बाप हैं, आप पेरेंट्स हैं, तो कभी भी अपने बच्चा जब भी बीमार होता है तो कभी उसको हल्के में मत लेना। अगर थोड़ा थोड़ा भी बच्चा ज़्यादा दिन बीमार हो तो तुरंत उसकी ब्लड टेस्ट या डॉक्टर के पास चेकअप ज़रूर करवाना, क्योंकि जैसे हमारे केस में हुआ, हम हमने जो सोचा भी नहीं था वो रिज़ल्ट निकला उसका, और हमारे पूरी ज़िंदगी बदल गई उस रिज़ल्ट की वजह से। और लेकिन परमेश्वर की कृपा है कि आज दिया नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है। और हो सकता है लकीली अगर दवाइयाँ ऐसे ही असर करती रहे तो कुछ साल बाद उसकी दवाइयाँ भी बंद कर देंगे डॉक्टर्स, और वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकेगी। और इसीलिए आप उसको प्रेयर में अपने ज़रूर रखना, आपके प्रेयर में याद करना उसको। और अब हम ये ठीक हो गई है तो हम अब रेगुलरली वीडियोज़ डालने की कोशिश करेंगे रोज़। और होपफुली हमारे जो नए नए वीडियोज़ हैं वो आपको अच्छे लगेंगे और आप ज़रूर उनको पसंद करेंगे। तो यही बताने के लिए मैंने आज आपको ये वीडियो हमने बनाई है। और हम धन्यवाद करते हैं सबका कि आपके सपोर्ट के लिए। और दिया को आपके प्रेयर्स में ज़रूर याद रखना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।